बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो पिछली वीडियोस थी उनमें हमने जो बच्चा गोद लेने का तरीक़ाकार है, बच्चा अडॉप्ट करने का क्या तरीक़ाकार है, जो ऐसे पाकिस्तानी वालिदैन जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनका तरीक़ाकार क्या है बच्चा अडॉप्ट करने का, गोद लेने का, और ऐसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, जो फ़ॉरेनर्स हैं, उनका बच्चा गोद लेने का क्या तरीक़ाकार है, वो बच्चा कैसे गोद ले सकते हैं, उसको वजाहत के साथ बयान किया। तो आज हम इस वीडियो में दो अहम सवाल हैं। एक तो उसमें ये है कि क्या ऐसा बच्चा जो गोद लिया गया है, लेपालक बच्चा है, क्या उसके खाना वल्दियत में अपना नाम लिखा जा सकता है या नहीं। तो दूसरा जो बहुत ही अहम सवाल है, जो बहुत सारे ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े का बायस बनता है, वो है जी, क्या जो अडॉप्टेड बच्चा है, जो लेपालक बच्चा है, गोद लिया हुआ बच्चा है, वो विरासत में हिस्सेदार है या नहीं। नाज़रीन, इस जो पहला सवाल है कि क्या बच्चे के जो अडॉप्टेड बच्चा है, जो गोद लिया गया बच्चा है, क्या उसके खाना वल्दियत में अपना नाम लिखा जा सकता है। तो इस्लाम जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप ऐसा बच्चा जो गोद ले रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चा, उसके खाना वल्दियत में असल वालिदैन की जगह पे आप अपना नाम जो है वो दर्ज करवाएं। तो इस्लाम तो इस चीज़ की कतई तौर पे इजाज़त नहीं देता कि आप अडॉप्टेड बच्चे के खाना वल्दियत में अपना नाम लिखवाएं। आप अलबत्ता सरपरस्त के तौर पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। ऐसा करना नाज़रीन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप असल वालिद यानी कि हकीकी वालिद के तौर पर आप उसमें खाना वल्दियत में नाम लिखवा देते हैं और बाद में जो असल वालिदैन हैं वो बच्चे की वापसी का मतालबा कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो गार्डियन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए, गार्डियन और सरपरस्त के तौर पर आपको अपना नाम लिखवाना चाहिए और गार्डियन के ज़रिए उसका कानूनी सरपरस्त बनना चाहिए। उसके खाना वल्दियत में आप जो अपनी वल्दियत है वो नहीं लिखवा सकते। नाज़रीन, अब हम उस सवाल की जानब बढ़ते हैं, उस सवाल की बात करते हैं कि क्या जो लेपालक है, जो अडॉप्टेड बच्चा है, जो गोद लिया गया बच्चा है, क्या वो विरासत में हिस्सेदार है या नहीं है। तो इसका जवाब जो है वो तो ना है कि विरासत में जो अडॉप्टेड सन है, जो लेपालक बच्चा है, वो विरासत में हिस्सेदार नहीं है। ये बहुत सारे ख़ानदानों में जो लड़ाई झगड़े का बायस बनता है, बहुत सारे ख़ानदानों में रंजिश का बायस बनता है, जो बच्चा विरासत में हिस्सेदार है या नहीं है। या कई ऐसे वालिदैन हैं जो विरासत के तौर पर उसे अपना बच्चे के नाम जायदाद जो है वो बतौर वारिस लगवाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है, जो अडॉप्टेड सन है, जो लेपालक बच्चा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उस बच्चे का होता है। ना तो उसको उसके दूसरे जो सगे बहन भाई हैं वो किसी तौर भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते कि वो जायदाद में उनका हिस्सेदार बने, और दूसरी तरफ जो ऐसे वालिदैन जिन्होंने उन्हें गोद लिया हुआ है, उनके बहन भाई भी किसी सूरत ये कबूल नहीं करते कि वो जायदाद में से हिस्सेदार बने। ऐसी सूरत उसमें जो लेपालक जो अडॉप्टेड बच्चा है उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है और वो बहुत सारी ज़हनी जो कशमकश में मुब्तला होता है और बहुत सारी ज़हनी तौर पे कह लें परेशानी उसको उठाना पड़ती है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अडॉप्टेड जो बच्चा होता है उसको उठाना पड़ता है। अगर आप अपने अडॉप्टेड बच्चा है उसके मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको जायदाद में हिस्सा दें, तो आप अपने अडॉप्टेड बच्चे को अपनी ज़िंदगी में ही आप पूरी जायदाद भी दे सकते हैं, उसके नाम करवा सकते हैं। आप जायदाद का कुछ हिस्सा भी उसके नाम लिखवा सकते हैं। आप उसको हिबा करना चाहें, जायदाद फ़रोख्त करना चाहें, आप कर सकते हैं। अगर आप 1/3 अपने हिस्से की हद तक, जो 1/3 हिस्सा है उसकी हद तक आप उसके बारे में वसीयत भी कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है कि अगर आपकी असल औलाद मौजूद है और आपने बच्चा भी अडॉप्ट किया गया है या पहले आपने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, तो और आपको ख़तरा है कि जो आपकी असल औलाद है वो आपकी वफ़ात के बाद जो अडॉप्टेड बच्चा है, जो लेपालक बच्चा है, उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं देगा और उसके लिए जो परेशानी का बायस बनेगा। तो ऐसी सूरत में आप बच्चे का मुस्तकबिल महफूज करते हुए अपनी ज़िंदगी में ही बच्चे को उस जायदाद में से हिस्सा दे दें। आप अब बच्चे को जायदाद फ़रोख्त कर दें, बै कर दें और या हिबा कर दें। अगर आप हिबा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो आपकी हकीकी औलाद है उनको गवाह बनाएं उसमें,
और हिबा की सूरत में जो कब्ज़ा है वो फ़ौरी तौर पे जो आप डिलीवर कर दें, कब्ज़ा आप उस बच्चे के हवाले कर दें, ताकि जो मुस्तकबिल में जो आने वाले मसाइल हैं उनसे बचा जा सके। जो अडॉप्टेड सन हैं, जो बच्चे आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, जो लेपालक बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल को महफूज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप बच्चा गोद ले रहे हैं तो फिर उसके तमाम हकूक़ को, फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी आप पे आयद होती है। उसका मुस्तकबिल को महफूज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसी सूरत में आप अपनी ज़िंदगी में ही उसकी जो प्रॉपर्टी या जायदाद है उसको महफूज करें। अपनी ज़िंदगी में ही बच्चे के नाम लगवा दें, उसको हिबा कर दें, फ़रोख्त कर दें। जिस तरीके से भी आप उसको मुंतकिल करना चाहते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में ही आप उसको मुंतकिल करें, उसको कब्ज़ा डिलीवर करें और उसके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। तो जो अडॉप्टेड बच्चा है, जो लेपालक बच्चा है, वो विरासत में हिस्सेदार नहीं है। आप ज़िंदगी में उसको अपनी जायदाद जो है वो दे सकते हैं। ये थी नाज़रीन जो बच्चा अडॉप्टेड बच्चा है उसके मतलब जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनमें पहले हमने डिस्कस किया है कि बच्चा जो गोद कैसे लिया जा सकता है और उसके बाद क्या वो विरासत में हिस्सेदार है या नहीं है, या उसके खानावलदियत में नाम लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, उसको वजाहत के साथ बयान किया। नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।